लटकाव होता है तेजी से बढ़ता है। जो लोग को पॉइजन का प्रयोग करते हैं वो लोगों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीटीपी खबर यानी भारतीय दुआ पढ़ई चैनल। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कोरांव ब्लॉक के जमुआ गांव में आए हुए हैं, जहां पर एक स्थानीय किसान हैं और उनका खेती करने का तरीका अजूबा है और यह अजूबा तरीका अन्य किसानों को ऊर्जा दे सकता है, उनको बेहतर भविष्य निर्माण के लिए प्रेरित कर सकता है। हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये पद्धति क्यों अपना रहे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आपका स्वागत है। आप यह खेती क्यों अपनाए हैं ऐसा? क्योंकि लोग तो जमीन पर उगाते हैं। हाँ, जमीन पर उगाते हैं। जो जमीन पर फसल उगती है, नीचे बढ़ती है फसल, यह जी सब्जी की फसल जी। उसमें सब्जियां जो है ज्यादा नष्ट होती हैं। अच्छा अच्छा। और जो बेढ़े पर खोभा गाड़ कर ऊपर बढ़ाया जाता है, हाँ। इसमें सब्जियां जो है नष्ट भी नहीं होती हैं। अच्छा दवा का प्रयोग भी कम छिड़काव किया जाता है। अच्छा। जो दवा का छिड़काव हम लोग करते हैं अपने मतलब जैविक दवा बनाकर, अच्छा, तो उसके हिसाब से गोबर वाली जैविक अपनाते हैं या फिर नीम का या फिर और कोई और? नहीं, जैसे गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, नीम की पत्ती हो गई, गुड़ हो गया, कई प्रकार कई चीजें उसमें। अच्छा, उसे सड़ाते हैं। अच्छा। सड़ाने के बाद 10-15 दिन बाद अच्छा, तब उसे छान कर तब उसमें छिड़काव किया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, हमें देखते हैं कि जैसे आपने, आइए थोड़ा हम अंदर देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं हकीकत रियलिटी क्या है, हम वो दिखाना चाहते हैं। यह इनका एक खेती करने का एक तरीका है, नजरिया है कि ये बांधे हुए हैं। यह एक रस्सी है, मतलब इसी रस्सी पर ये अंत में ऊपर चढ़ेगा। हाँ, इसमें ऊपर चढ़ेगा। अच्छा। और जो फसल है इसकी, हाँ। अच्छी फसल होगी। फसल जो है इसकी लंबी फसल होगी। अच्छा, कुछ लोग तो जो है इसके फसल को लंबा करने के लिए इंजेक्शन भी लगाते हैं, लेकिन ये आपका तरीका अच्छा है क्योंकि क्या लटकने से वो जल्दी तेजी से बढ़ता है क्या? हाँ, जो लटकाव होता है तेजी से बढ़ता है। जो लोग को पॉइजन का प्रयोग करते हैं वो लोगों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है जी। तो हम लोग वही उर्वरक का प्रयोग करते हैं। अच्छा। जैविक अपने से दवा बना करके। और जो दवा इंजेक्शन लोग लगाते हैं कहीं कहीं सुनने में आता है, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। हमारा यह कहना है कि कोई किसान भाई इस तरह का प्रयोग न करें। जी। अच्छा, आप तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि आपके मन में ऐसा ख्याल कब से आया कि हमें ऐसा करना चाहिए? क्योंकि लोग ऐसा, आपके दिल में ऐसा कौन सी ऐसी घटना हो गई कि आपको लगा नहीं हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, हमें घटना कुछ नहीं हुई जी। जब हम लगभग 9th में पढ़ रहे थे, उस समय हमने कृषि चुना। अच्छा, कृषि विभाग आपने चुना? हाँ, उसमें जाने के लिए? हाँ, चुना। तो जो हमने उसमें उस विषय को पढ़ा, अच्छा, उसके थ्रू ये हमें नॉलेज मिला कि यह खेती इस प्रकार से करनी चाहिए। दोस्तों, यह किसान है, आपने इनसे कई चीजों को आपने सीखा है और समझा है, लेकिन एक प्रश्न और है। कई ऐसे किसान हैं जो ऐसा करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक किसान हैं। हाँ, तो वो करें भाई। थोड़ा इसमें मेहनत होता है जी। जमीन वाली फसल में मेहनत कम होता है। इसमें भाई इसमें खोभा गाड़ना होता है, फिर उसके बाद इस बात पूरा करना होता है, तो इसमें मेहनत थोड़ा ज्यादा है। अगर थोड़ा परिश्रम करेंगे किसान जी, तो इस बीच से सक्सेस हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, कर लेंगे। अच्छा, ये आपकी खेती भिंडी है? हाँ जी। दोस्तों, हमारा मकसद है कि जिस प्रकार की फसल यहाँ पर तैयार हो रही है, अगर इस प्रकार की फसल से आप जुड़ते हैं, ऐसे किसानों से जुड़ते हैं, तो किसानों को आमदनी अच्छी होती है और देश का पैसा देश में ही जाता है। साथ ही साथ स्वस्थ फसल को आप जो है उसका उपयोग करते हैं और उसका पोषण करते हैं, निश्चित रूप से वो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। क्योंकि ग्रेविटी आप जानते होंगे, ग्रेविटी की वजह से वो और लंबे हो जाते हैं। और इनका यह तरीका बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इंजेक्शन जो लगाकर सब्जी बेचते हैं उनके लिए यह एक बहुत बड़ा सलाह है कि ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल करें ताकि समाज का विकास हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी प्रकार से आप फसल उगाते रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से अपने क्षेत्रवासियों को और लोगों को आप
सेवाएं देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।